relation. So a relation R is said to be transitive if, now you try to understand the condition here, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies A comma C belongs to R. What do we mean by this condition? If A and B are related, if B and C are related, then A and C, they are also related. अगर A और B related है, B और C related है, तो A और C भी related होने ही चाहिए, right? Then this condition is called transitive relation. But when you check for transitive relation, when you check for this condition, you need to understand this part. जो दो पैर की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो पहला पैर A और B जो है, उसका जो सेकंड एलिमेंट है, दैट सेकंड एलिमेंट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पैर. मतलब यहाँ जो दूसरा एलिमेंट होगा वो इस पैर का क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट. मतलब अगर मेरा पहला पैर 1 2 है, तो दूसरा पैर मेरा 2 3 हो सकता है, या दूसरा पैर मेरा 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, बट दिस एलिमेंट हैज टू बी 2 when I'm checking the condition of transitivity, right? अंडरस्टैंडिंग काफी सिंपल सा है इसका कि अगर A और B रिलेटेड है, B और C रिलेटेड है, तो A और C रिलेटेड होने ही चाहिए. और ये कंडीशन अगर सारे पैर के लिए सेटिस्फाई होती है, रिलेशन आर में जितने भी पैर्स हैं सबके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन द रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन. Now let me take you back to the PPT. So the definition will go like this: a relation R on set capital A is transitive if whenever A is related to B and B is related to C, then A is also related to C. अगर A B से related है, B C से related है, तो A और C related होने ही चाहिए. Then we call this relation transitive. And the relation is not transitive if this condition is not satisfied. अगर A और B related हैं, B और C related हैं, और अगर A और C related नहीं होते, then obviously we call it non-transitive relation. So this is the condition of transitivity. Now let's try to understand this thing by example. As you can see on your screen, we have set A equal to 1 2 3, और 1 2 3 के लिए we have three relations here: R1, R2 and R3. Right? Now we want to check which relation is transitive and which relation is non-transitive. Let's start from R1. So अगर हम लोग पहले पैर की बात करें 1 1, अब 1 1 के साथ अगर मुझे दूसरा कोई पैर लेना है तो मैं कौन सा पैर ले सकता हूं, राइट? व्हाट इज द कंडीशन? इफ AB belongs to R and BC belongs to R, तो ये दोनों जो पैर हैं ये ऐसे ही पैर हो सकते हैं जिसमें इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे पैर का फर्स्ट एलिमेंट हो. तो 1 1 के साथ कौन कौन से पैर बन सकते हैं, टेल मी. 1 1 के साथ 1 2 इज पॉसिबल, देन 1 3 इज पॉसिबल. और कोई पॉसिबल है क्या पैर इसमें? 1 1 1 2 1 1 1 3 के अलावा और कोई ऐसा पैर नहीं है कि जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 हो, क्योंकि हमको फर्स्ट एलिमेंट 1 ही लेना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 1. तो मतलब ये दो पैर बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. अब 1 1 जो है, 1 1 बिलोंग्स टू R1 एंड 1 2 बिलोंग्स टू R1, इंप्लाइज. अब इसमें A और C क्या होते हैं हमारे? A मतलब पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पैर का, C मतलब दूसरा एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पैर का. तो यहां पर पहला एलिमेंट है 1 और यहां पर लास्ट एलिमेंट है 2. नाउ टेल मी, इज 1 2 मेंबर ऑफ R1? क्या 1 2 R1 में प्रेजेंट है? If it is present, then the transitivity condition is satisfied for this pair. So reply me in the chat box. Is 1 2 present in the R1? Yes or no? Yes. Right. So for the pair 1 1 and 1 2, 1 1 is present, 1 2 is present, implies
1 2 बिलोंग्स टू R1, क्योंकि इसका फर्स्ट और इसका जो लास्ट है वो दोनों मिला के क्या बनता है, AC हमारा 1 2 ही बनता है. नाउ लेट्स डू इट फॉर नेक्स्ट पेयर. नेक्स्ट पेयर इज 1 1 एंड 1 3. So 1 1 belongs to R1 and 1 3 belongs to R1 implies, now what is the first element here, 1. तो A हमारा 1 होता है और C की वैल्यू क्या होती है, 3. So again is 1 3 present, yes 1 3 हमारा present ही है. So 1 3 belongs to R1. So this condition is satisfied here. तो 1 1 के साथ जितने पैर बन सकते थे वो हमने बना लिए. Now let's talk about 1 2. अब 1 2 की बात कर लेते हैं. अब 1 2 में दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 2. तो 1 2 के साथ किसका पेयर बन सकता है, जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट 2 हो, मतलब जिसका पहला एलिमेंट 2 हो. तो R1 में ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसका पहला एलिमेंट 2 हो, एक ही पेयर है 2 3. मतलब 1 2 का पेयर सिर्फ किसके साथ बन सकता है, 2 3 के साथ. नाउ 1 2 बिलोंग्स टू R1 एंड 2 3 बिलोंग्स टू R1. अब इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, A हमारा 1 है और C कौन सा है, 3. तो इसका मतलब A कॉमा C क्या बनेगा, 1 3. और 1 3 तो R1 में प्रेजेंट है ही, राइट. इसका मतलब इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. सो 1 1 के लिए सारे पेयर्स के लिए चेक कर लिया, 1 2 के लिए कर लिया. अभी नेक्स्ट किसका टर्न है, 2 3 का. सो लेट्स टॉक अबाउट 2 3. अब 2 3 के साथ किसका पेयर बन सकता है, 2 3 के साथ ऐसे किसी एलिमेंट का पेयर बन सकता है जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट 3 हो, मतलब जिसका स्टार्टिंग या पहला एलिमेंट 3 हो. क्या ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है क्या R1 में जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो, राइट. देयर इज नो एलिमेंट हियर. तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, देन फॉर 2 3 द ट्रांजिटिविटी इज बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट टू चेक द कंडीशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पेयर 1 3. तो 1 3 में भी हमारा जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज 3. तो इसका पेयर किसके साथ बन सकता है कि जिसका की फर्स्ट एलिमेंट 3 हो. बट अगेन देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर हियर फॉर विच द फर्स्ट एलिमेंट इज 3. मतलब 1 3 का भी किसी के साथ पेयर नहीं बन पाएगा. सो अगेन द कंडीशन इज बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड हियर बिकॉज कंडीशन चेक करने के लिए अगर दो पेयर ही नहीं बन पा रहे, देन बाय डिफॉल्ट वो कंडीशन उसके लिए क्या होगा, सेटिस्फाइड. दैट मींस जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स R1 में प्रेजेंट है, दे ऑल आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी का कंडीशन जो है दे आर सेटिस्फाइड हियर. दैट मींस द रिलेशन R1 इज ट्रांजिटिव हियर. Relation R1 is what? Transitive. Now let's talk about R2 and R3. अच्छा एक काम करते हैं, ये R2 और R3 को हम लोग व्हाइट बोर्ड में लिख देते हैं. So we would have good space here to discuss. So what is R2 here? R2 is 1 1 1 2 2 2 and 2 3. So 1 1 1 2. R2 is 1 1 1 2 and what are the other elements, 1 1 1 2 2 2 and 2 3, 2 2 and 2 3. Now let's check for this relation R2 whether it is transitive or not. Now let's start with 1 1, the first pair. अब 1 1 के साथ किसका जोड़ी बन सकता है, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जिसका की स्टार्टिंग एलिमेंट 1 हो, क्योंकि यहां पर सेकंड एलिमेंट क्या है, 1. अब देखो इस सेट में ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसका कि फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, ऐसा एक ही पेयर है, ये वाला 1 2. दिस इज द ओनली पेयर हियर. मतलब 1 1 का जोड़ी सिर्फ किसके साथ बन सकता है, 1 2 के साथ. अब चेक करते हैं कि इसके लिए ट्रांजिटिविटी का कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं. अब इसका ए क्या है, ये हमारा ए कॉमा बी हुआ, ये बी कॉमा सी हुआ. अब ए की वैल्यू क्या है इसमें, 1 और सी की वैल्यू क्या है इसमें, 2. सो ए कॉमा सी हमारा क्या बनेगा, 1 कॉमा 2. Now is 1 comma 2 present in the R2? Yes, it is present. That means the condition is satisfied for this pair. तो 1 1 के साथ जितने भी जोड़ियां बन सकती थी उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. Now next let's talk about 1 2. Now what is the second element here, 2. अब 1 2 के साथ कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, 1 2 के साथ 2 2 का भी पेयर बन सकता है और 1 2 के साथ 2 3 का भी बन सकता है. तो हमको ये दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी कंडीशन. Now let's check. अब इसमें A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 2. इसमें A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 3. So what is AC here? AC is 1 comma 2 and what is AC here? AC is 1 comma 3. अब देखो क्या 1 2 हमारे सेट में प्रेजेंट है, yes it is present here. So the transitivity condition is satisfied. अब देखो क्या 1 3 इसमें प्रेजेंट है R2 में. Do you see 1 3 here in R2?
किसी को 1 3 दिखाई दे रहा है R2 में? No, it is not present. That means the transitivity condition is not satisfied for this pair 1 2 comma 2 3. So since the transitivity condition is not satisfied, the relation R2 is not transitive. तो हमने जो दो रिलेशन देखे उसमें पहला रिलेशन R1 क्या बना? ट्रांजिटिव. एंड द सेकंड रिलेशन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव. सो दिस वे वी कैन चेक फॉर ट्रांजिटिविटी कंडीशन. अब एक बार कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो गया तो बाकी आगे पैर्स के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है. एक के लिए भी डिससेटिस्फाइड होता है देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव. So we don't need to check for others. So now let's go back to PPT. So as you can see on your PPT, we have third set R3 as well. Now R3 के लिए आप लोग मुझे चेक करके बताओ क्या R3 ट्रांजिटिव है या नहीं. If it is transitive, then your answer should be yes. If it is not transitive, तो आपको मुझे ऐसा पैर देना पड़ेगा जिसके लिए कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा. आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर कैलकुलेशन. डू इट एंड टेल मी वेदर R3 इज ट्रांजिटिव और नॉट. जिस तरह से हमने R1 R2 के लिए चेक किया, अप्लाई दी सेम प्रोसेस फॉर R3 एंड टेल मी व्हाट इज योर कंक्लूजन. Please do it and reply me in the chat box. Okay, we got first reply in the chat box, and that reply says it is transitive. Okay. What about others? Yes, second reply. They are also saying it is transitive. Yes, the answer is correct. The third relation R3 is transitive because the condition is satisfied for all the ordered pairs. And how we can check? First, when we start with 1 1, 1 1 का pair किसके साथ बन सकता है? With 1 2 and with 1 3. So A और C की वैल्यू क्या होगी इसमें? इसमें होगी 1 2 and here 1 3. So as you can see, 1 2 and 1 3 both are present here. Okay, guys, give me a moment. My laptop lost connection. It will resume in 2 minutes. But meanwhile, let's continue our discussion. So 1 1 1 2 and 1 1 1 3. For both of them, the condition of transitivity is satisfied. Now, what are the other two other elements here? वो लास्ट के दो एलिमेंट अगर आप लोगों को याद हो, the last two ordered pairs were 1 3 and 3 3, I guess. So what is 1 3 and 3 3? 1 3 3 3 का अगर पैर बनाते हैं, so 1 3 is your AB, 3 3 is your BC. So in that case, your A comma C will be again 1 3, and 1 3 is member of R3. So again the condition of transitivity is satisfied for the last pair as well. और इसके अलावा जो एक ऑर्डर्ड पेयर बच गया उसका तो किसी के साथ पेयर बन ही नहीं रहा, तो उसके लिए तो कंडीशन बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड है. दैट मींस for all the ordered pairs the condition of transitivity is satisfied. That's why the relation R3 is transitive. So we have seen three relations, R1, R2 and R3, and all three are out of these three, first and third, they are transitive, and second one is non-transitive. Yeah, I think the connection is back.
I'm rejoining the meet. Yes, let me share my screen again. Yes, so we talked about transitive relation. That was our last definition. So now we have these three types of relation. You have studied reflexive relation, you have studied symmetric relation, and you have studied transitive relation. Right? तो ये तीन टाइप हम लोगों ने स्टडी किए, हम लोगों ने उनके कंडीशन देखे और ये भी देखा कि ये रिलेशंस के लिए कंडीशन कैसे चेक करने हैं. नाउ if for any relation if these three conditions are satisfied simultaneously, मतलब अगर कोई relation reflexive भी है, if that relation is symmetric and if it is also transitive, अगर वो reflexive का भी condition satisfy करे, अगर वो symmetric का भी condition satisfy करे और अगर वो transitivity का condition भी satisfy करे, if all three conditions are satisfied, then this kind of relation is called equivalence relation. In discrete mathematics we call it equivalence relation. So the very next definition after this is for equivalence relation. So what is the definition? Definition is very simple. A relation R on set capital A is called equivalence relation if R is reflexive. That means for every A belongs to A is related with A. Then symmetric, that means if A is related to B, then B is also related to A. And it is transitive, that means if A is related with B, if B is related with A, then A and C, they are also related. That is the condition of transitivity. So if a relation is satisfying all three conditions, then we call it equivalence relation. तो जब ये तीनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय एग्जांपल. So we have example like this. Consider the following relation on set capital A, where capital A is what? 1, 2, 3, 4. And the relation R has these many ordered pairs: 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 3, and 4, 4. Now we want to check whether this relation is equivalence relation or not. तो अब क्योंकि इसमें तो सारे ordered pairs ही हैं, right? सारे numbers हैं, so we can check it very easily. Let's start with reflexive. Now what is the condition of reflexive? That A comma A belongs to R for every A belongs to set capital A. अब कैपिटल ए में हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 4. 1, 2, 3, 4. तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1, 1 भी प्रेजेंट हो, 2, 2 भी प्रेजेंट हो, 3, 3 भी प्रेजेंट हो, एंड 4, 4 is also present. So as you can see in this example, 1, 1 is present in relation R, 2, 2 is also present, 3, 3 is also present, and 4, 4 is also present. That means the condition of reflexivity is satisfied here. So it is reflexive relation. Now let's talk about symmetric. So what is the condition of symmetricity? If A comma B, if they are related, then B comma A, it is also related. मतलब वो भी relation R में होना चाहिए. अब ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इन सब के लिए तो symmetricity का condition by default satisfy हो जाएगा. So let's think about other pairs. Now for 1, 2, as you can see, for 1, 2, 2, 1 is present. For 3, 4, 4, 3 is present. Right? और बाकी सब पैर के लिए तो वो satisfy हो ही जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 के लिए. That means the condition of symmetricity is satisfied for all the elements here. So this relation is symmetric also. तो ये reflexive भी हो गया और ये symmetric भी हो गया. Now let's talk about transitivity. So for transitivity, let's start with 1, 1. So for 1, 1, 1, 1 का pair किसके साथ बन सकता है? For 1, 1 we can make pair with 1, 2. And is there any other pair starting with 1? No. तो 1, 1 का सिर्फ 1, 2 के साथ pair बन सकता है. तो इसमें हमारे A और C क्या होंगे? A और C is again 1, 2.
and 1 2 is member of R, so the transitivity condition is satisfied for first pair. इसका जिसके साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकता था उन सब के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 2. 1 2 का किसके साथ पैर बन सकता है? 1 2 का पैर बन सकता है 2 1 के साथ, 1 2 का पैर बन सकता है 2 2 के साथ, राइट. इसके अलावा और कोई है नहीं जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट 2 हो. नाउ 1 2 और 2 1 के लिए AC की वैल्यू क्या होगी? AC की वैल्यू होगी 1 1, बिकॉज यहाँ पर A 1 है और C भी 1. So 1 1 is member of R, that means the condition is satisfied here. Now what about 1 2 and 2 2? 1 2 में A की वैल्यू होगी 1 और 2 2 में C की वैल्यू होगी 2. तो इसमें हमारा A, C क्या होगा? 1, 2. And again 1, 2 is member of R, that means the transitivity condition is satisfied. इसका मतलब 1 2 का जिसके साथ भी पैर बन सकता था उन सब के लिए ट्रांजिटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. देन नेक्स्ट पैर कौन सा है हमारा इस सेट में? नेक्स्ट पैर इज 2, 1. तो 2, 1 में जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 है, तो इसका किसके साथ पैर बन पाएगा? 1 1 के साथ पैर बन पाएगा और 1 2 के साथ. तो इसमें A और C की वैल्यू क्या होगी? इसमें AC की वैल्यू होगी 2 1 और इसमें AC की वैल्यू होगी 2 2. So 2 1 and 2 2, they both are member of R. So again transitivity condition is satisfied here. तो 2 1 के लिए भी कोई इश्यू नहीं है. 2 2 के लिए किसके साथ पैर बनेगा? 2 2 के लिए सिर्फ बनेगा 2 1 के साथ और उसमें A, C की वैल्यू होगी 2, 2. So again the transitivity is satisfied here. Similarly 3 4 का किसके साथ पैर बनेगा? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 4 हो. So 3 4 का पैर बनेगा एक 4, 3 के साथ और 3, 4 का पैर बनेगा 4, 4 के साथ. अब दोनों में AC की वैल्यू क्या होगी? इसमें AC की वैल्यू होगी 3 3 और इसमें AC की वैल्यू होगी 3, 4. So 3, 3 and 3, 4, they both are member of R. So again the transitivity is satisfied for this ordered pair 3, 4. Similarly अगर आप 4 3 के लिए चेक करोगे उसके लिए भी सेटिस्फाई होगा, 3 3 के लिए भी सेटिस्फाई होगा और 4 4 के लिए भी. लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम. इन सब के लिए भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा जस्ट बाय द सिमिलर थिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया बाकी सब के लिए. So the transitivity condition is also satisfied here for all the ordered pairs. So here all three conditions are satisfied. It is reflexive, it is symmetric, and it is also transitive. That means this relation R is called equivalence relation because all three conditions are satisfied here. तो ये पहला relation R जो है it is called equivalence relation. Now we have one more example here. Here the set A is given by Z. Z is the set of integers. Then relation R is defined by this. If A and B are related, then A is less than or equal to B. मतलब relation R जो है वो किससे डिफाइन किया गया? less than equal to से, right? और हमको चेक करना है कि ये जो relation है is it equivalence relation or not. Then let's go to the whiteboard. I think it would be convenient to discuss here. So the relation R is defined in this way. R is equal to A is less than or equal to B, where A belongs to Z and B belongs to Z. तो अगर A less than equal to B है, then A and B they are said to be related. So now tell me, is 1, 2 member of R? क्या 1, 2 related है? By this condition, can you say 1, 2 they are related? Tell me. Yes, they are related because 1 is less than 2. So the condition is satisfied here. अच्छा, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें, पहला जो हमारा कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, उसके लिए अगर बात करें, देन 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरह के एलिमेंट्स होंगे. इन जनरल उसको अगर हम बोले तो क्या होगा? A, A. Now what do you think? Is A, A related? क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? A, A. Can we write A less than or equal to A? Yes, we can write this thing because equal to is there. अगर equal to नहीं होता तो दिक्कत होती. But since equal to is there, I think this is mathematically correct. The condition is satisfied. That means this relation R is reflexive for any element A. किसी भी element A के लिए the condition of reflexivity is satisfied.
Now what about symmetricity? If A comma B it is belongs to R, then B comma A should belong to R. मतलब A और B अगर related है तो B और A भी related होने चाहिए. ये condition है symmetricity का. So if AB is in R, then I can write A less than or equal to B. Now if A is less than or equal to B, can I say B is also less than or equal to A? Is it correct mathematically? क्या A less than or equal to B है तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि B is also less than or equal to A? Is it necessary? No, it is not necessary. It's not correct. B is not less than equal to A. क्योंकि अगर 1 less than 2 है, then obviously 2 is not less than 1. Right? So this part is not satisfied. That means B comma A does not belongs to R. So अगर A और B related हैं, then for this relation B and A they are never related. हाँ अगर equal to है तो होगा, बाकी किसी केस में वो related नहीं होंगे. That means the condition of symmetricity is not satisfied here. So this relation is reflexive, but this is not symmetric. और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता, देन इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो पाएगा. एंड हियर इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस रिलेशन आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज द सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. एग्जाम में अगर इस तरह का एग्जांपल आप लोग कर रहे हो तो अगर सेकंड कंडीशन डिससेटिस्फाई होता है तो थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पीपीटी में सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि इट इज ट्रांजिटिव आल्सो, बट अगर सेकंड कंडीशन डिससेटिस्फाई होता है देन देयर इज नो नीड टू चेक थर्ड कंडीशन. यू कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. राइट, सो दिस वे वी कैन चेक फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन. So I think the time is about to finish, and I think we should take attendance now. I think in next lecture, if Vipul sir is available, he will take more examples of this for equivalence relation. Okay, now for attendance, I request all of you to post your enrollment number and name in the chat box for attendance, so that it will be there in the chat box. I'll take the numbers from there. And if AI and big data both students are here, then you need to mention AI and big data also, so bifurcation can be done. And once your enrollment number is there in the chat box, you are free to leave the meeting, but please make sure before you leave you put your enrollment number there for attendance. Okay, I think most of the students, they have put their enrollment number here. So with this, let's conclude our session here. So thank you everyone for attending. Have a nice day. You can leave the meeting now.